अब देखो, एक सिंपल चीज फिर मैं पूछता हूं, कोई ऐसी बात बताओ जीवन की कभी भी जब आप बहुत गहरे टेंशन में रहे हो और दिन टेंशन में निकाले हो या वक्त टेंशन में निकाला हो, याद करके बताओ। गहरे टेंशन में कि अरे यार ये क्या है यार, अरे बताओ ना यार, बताओ बताओ। सर 2000 में मेरे पास जॉब भी नहीं था और मैं एकदम डिप्रेस हो गया था कि मैं क्या करूं मेरा लाइफ में। तब मुझे फॉरेन जाने का चांस मिला कि मैं वहां जाके कुछ करूं, तो साउथ अफ्रीका गया। वहां पे भी मुझे जॉब तो नहीं मिला, मगर 1-2 महीना मैं वहां रह के आया और वहां पे मुझे थोड़ा सा स्पिरिचुअलिज्म, मतलब वहाँ स्वाध्याय का किया काम, तो मेरा माइंड फ्रेश हो गया और यहाँ आके और जोर से काम करने लगा। कुछ नहीं मिला मगर फिर भी, मतलब जब आप यहां पर थे, नौकरी नहीं थी, तब आपने टेंशन में समय गुजारा। कोई किसी को गहरा दुख, गहरा टेंशन झेला हो, बोलो आप। ये करीब 8-9 साल पहले की बात है। मेरे पिताजी हॉस्पिटल में थे और कई बार वो तबीयत उनकी बिगड़ जाती थी और हॉस्पिटल में जाके एडमिट होते थे। फिर मेरी बहनें भी आई होती थी, मैं भी होता था। कभी लगता था कि अभी जाएंगे बस, फिर अच्छे हो जाते थे और आते थे। फिर आखिरी बार एक ऐसा सिचुएशन आया था, लगभग 14-15 दिन आईसीयू में थे और बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थे। तो उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था कि बार बार साल 2 साल में कम से कम 8-10 बार हॉस्पिटल में एडमिट होते थे, अच्छे होके आते थे और काफ़ी बड़ा बिल आता था और मैं कर्ज़े में थोड़ा डूबा हुआ था और बहुत इतनी उलझनें थी उस वक्त, बहुत सारी 8-10 टेंशन्स यहाँ से वहाँ से घेर चुके थे। तो समझ में नहीं आ रहा था क्या है वो जो पल है, वो डेंजरस पल थे, बहुत डेंजरस पल था वो। और कोई? मैं बोलना चाहूँगा, आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग। ये बात, हाँ, ये बात तब की है जब मेरा शादी हुआ था और इतना परेशानी हो गया था मेरे कि एक दिन मैं चलती ट्रेन में से कूद गया था। सुसाइड कर लिया था। ऐसे मैंने 3 बार किया है, तो उस दिन तो बहुत ज़्यादा ही कर दिया था। तो पूरा ट्रेन फुल स्पीड है और मैं गिर गया चालू ट्रेन में से। तो वो इस पल, और तभी जाके मुझे आपने जो आज सिखाया कि इस पल में तुम जाग जाओ, तो उस दिन अचानक से वो इस पल का जो एकदम ऐसे साक्षात्कार हो गया था मुझे, तो तब से मैं हमेशा खुश रहता हूँ। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ऐसा हुआ। और कोई भयंकर गुस्सा किया हो और ऐसा लगा हो कि अरे यार ये क्या कर लिया, बड़ी गड़बड़ कर दी, वो भी बताओ। अच्छा सर, मैं जब एनडीए में था, नेवी में आया, तो नेवी की ट्रेनिंग में मुझे लगा कि अब नहीं हो, मतलब मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया था। मतलब शिप में बिल्कुल क्लोज उस एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो मुझे क्या था कि मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि ना तो मैं किसी से इंटरेक्ट करता था और सामने दीवारों पे स्टेयर करता रहता था। तो और कई बार बोल दिया था कि अब तो मेरे को नेवी छोड़ना है, और बाद में मेरे ऑफिसर्स वगैरह मुझे कन्विंस करते थे तो मैं फिर कन्विंस हो जाता था। ऐसे दिमाग की हालत काफ़ी बिगड़ गई थी। तो फिर मुझे क्या कहते हैं कि उन्होंने साइकेट्रिक वार्ड में डाल दिया था। मुझे डायग्नोस किया था सिंपल साइज़ोफ्रेनिया। फिर उसके बाद मुझे वहाँ पे हॉस्पिटल में, जो थोड़ा बहुत मतलब जेल टाइप का सा ही था क्योंकि कहीं आ जा नहीं सकते थे, वहाँ पे मुझे लगभग 6 महीने निकालने पड़े। और उसके बाद जब मैं घर आया तो मेरी हालत ऐसी थी कि लगभग जैसे दिन के 24 घंटों में 20 घंटे सोता था, शुरू के कुछ 1-2 महीने। तो उसके बाद उस समय मेरे पिताजी बोलते थे कि अभी कुछ पढ़ाई कर लो कुछ, ताकि अभी कैरियर बन जाए। तो उस समय तो मुझे और उस समय घर को पूरा इतना ज़्यादा दुख हुआ था कि ऑफिसर बनने जा रहा है, कुछ बड़ा नाम करने वाला है, और पूरी तरह अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है। और तो उस समय के बाद फिर धीरे धीरे करके किसी तरह, मतलब वो 2009 की बात थी, 2018 मैं 2013 में यहाँ मुंबई आ गया था, तो 5 सालों में मैं आ पाया यहाँ पे।
कोई गुस्सा करा हो, कोई ऐसी गड़बड़ करी हो, याद आ रही हो, बोलो, कि बहुत दुख हुआ हो या बहुत पछतावा हो, बहुत टेंशन हुआ हो, हेलो। बोलिए जी। गुस्सा किया था वो मुझे याद है। हाँ। ऐसा हुआ कि मेरे फादर अचानक, मैं एक बारात में जा रहा था, तो अभी हाफ वे थ्रू था कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिला कि तुम्हारे पिताजी एक्सपायर कर गए, जबकि सब चीज़ नॉर्मल था, सब चीज़ बिल्कुल नॉर्मल था। फिर और सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में थे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में एक ऐसा नियम है कि कंपेंसनेट ग्राउंड पे बच्चे को नौकरी मिल जाती है। तो मेरा भाई है, मेरे से हार्डली 1 सवा साल छोटा है, देखने में लगभग मेरे जैसा ही है, बल्कि मेरे से बड़ा दिखता है क्योंकि थोड़ा हेल्दी है मेरे से। तो छोटा भाई हमेशा फादर जब रहे थे तब यही बार बार कहते थे कि तुम में तो बहुत प्रतिभा है, तुम तो निकल जाओगे, लेकिन उसको तुम छोड़ दोगे पीछे, वो ज़िंदगी भर भटकेगा। वो बात मेरे दिमाग में बार बार कौंध रही थी कि जाने के 6-8 महीना पहले वो इस तरह की बातें करते थे। तो मैंने फादर को तो कुछ नहीं बोला था, हाँ, लेकिन जब वो उनके जाने के बाद ये बात मेरे दिमाग में आ रही थी, तो हमने कहा कि सबसे पहले इसको ही नौकरी लगवाते हैं। लेकिन कहने वाले लोग कह रहे थे कि तुम इंटेलिजेंट हो, तुमको हायर पोस्ट मिलेगा, इसलिए तुम ही नौकरी करो। हम कहे नहीं, सर्विस इसी को लगवानी है, तो अब उसको सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। सर्टिफिकेट कहाँ से लाए? सर्टिफिकेट के लिए मैंने कई प्रिंसिपल से उस समय कांटेक्ट किया था, और सब पैसे का डिमांड कर रहे थे, और जितना पैसा वो मांग रहे थे उतना पैसा मैं दे नहीं पा रहा था। तो मैं, और मुझे उस समय फीवर बहुत रहता था, क्योंकि टेंशन रहता था कि नौकरी कब लगेगी, उसकी नौकरी कब लगेगी, और हमेशा मुझे कभी फीवर रहता था और सर में दर्द रहता था, ऐसा कई दिनों तक रहता था, सर में दर्द कॉन्स्टेंटली रहता था, और उसका रीज़न यही था कि मैं कॉन्स्टेंटली चिंता फिक्र में था। तो फिर ऐसा हुआ कि हम विराट स्वरूप का फोटो आता था, हनुमान जी बीच में, और विराट स्वरूप का फोटो मेरे रूम में लगा हुआ था। वो मुझे बहुत गुस्सा आ गया कि मैं इतने तुम्हें बिलीव करता था, और उसी फोटो का आगे आकर के मैं बहुत गुस्सा से कहा कि ठीक है भगवान, आज भर ही आपसे मेरा नाता है, आज के बाद कोई नाता नहीं, अब मैं अपनी ज़िंदगी खुद देखूंगा, जो करना होगा मैं करूंगा। और उस दिन वास्तव में मैं बहुत गुस्से में था, बहुत गुस्से में था। और अचानक ऐसा हुआ कि 2 ही 3 दिन के बाद में, जिसको मैं दर दर ढूंढ रहा था, वो मेरे एक चिंतक बोले कि जयराम तुम बहुत टेंशन में दिख रहे हो, ऐसा क्यों? तो मैंने बताया भैया ऐसे ऐसे बात है, सो इसकी उसको नौकरी लगवानी है, और सर्टिफिकेट है नहीं, क्योंकि हम अपने से बड़ा उसको दिखा सकें, क्योंकि जो बड़ा भाई है उसी को नौकरी मिलेगी। तो वो बोले कि बस इतनी सी बात, तो 1 घंटा के बाद मुझसे यहीं पे फिर से मिल। वो 1 घंटा के बाद जाकर के सर्टिफिकेट ले आके दे दिए, और उसकी नौकरी लग गई। तो उस समय मुझे बहुत गुस्सा आया था, और बाद में सब वो समय टेंशन में गया मतलब। हाँ हाँ। सर मैं 2010 की बात बताना चाहती हूँ। मेरा भाई था, मुझसे 4 साल 5 साल बड़ा था वो सर, और उसका बर्न हो गया था सर, 60% बर्न जल गया था वो एक्सीडेंटली, और हमने उसको हॉस्पिटल में रखा था। तो हमने उस समय में वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि ये आज हमसे दूर जा रहा है, बिकॉज डॉक्टर ने बोल दिया था कि इसका बचना बहुत मुश्किल है। और मसीना में वो सितंबर में एडमिट हुआ सर, नवंबर में 13 नवंबर को इसकी डेथ हुई। तो तब तक के जो पीरियड हमने 1.5 महीना निकाला है, दैट टाइम मैं प्रेग्नेंट भी थी, 5 मंथ्स मेरी बेबी थी। तो हम पूरा फैमिली जाके हॉस्पिटल में बैठते थे सुबह होते से ही, और रात तक वहीं रुकते थे। फिर एक जन को अलाउड करते थे कि हॉस्पिटल में रहो, बाकी जन चले जाओ। हमने एक्सेप्ट नहीं किया कि वो मर जाए, और उसका विल पावर इतना स्ट्रांग था, वो सबसे कहता था कि मुझको जीना है, मेरे को और जीना है। डॉक्टर वाज लाइक कि ये ऐसा कैसा जी रहा है, बिकॉज उसकी कंडीशन इतना डल हो चुका है, मतलब कि अभी वो जीने लायक नहीं है। बाद में 1.5 महीने बाद से डॉक्टर ने कहा कि आप पूरे फैमिली एक दिन आओ और उसको ये बोलो कि अब ये संसार उसके लिए नहीं है, वरना उसका विल पावर इतना स्ट्रांग है ना, वो जी रहा है, अदरवाइज़ उसका जीने जैसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने भी उसको एक्सेप्ट किया सर। पहले हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तब तक कि वो जिए जा रहा था, हम भी मान रहे थे नहीं वो वापस आएगा, लेकिन फाइनली उसका कंडीशन देख के हमें भी उसको स्वीकारना पड़ा कि नहीं अब वो इस संसार में नहीं रह सकता है। हम पूरे फैमिली, हम 5 भाई बहन थे सर, मम्मी डैडी सब उसके पास बेड पे गए और उसके आगे हाथ जोड़ा कि भैया अब तू जा यहाँ से, अब इस दुनिया में तेरे लिए जगह नहीं है। हम सब फैमिली बोल के जैसे ही बाहर आए, ऑन द स्पॉट सर उसकी जान निकल गई। कि उसका स्ट्रॉन्ग पता नहीं वो हमसे कनेक्टेड था कि हम उससे थे, जो भी था, लेकिन बोलते से ही बाहर आए, सिस्टर आके तुरंत बोली कि नाउ ही इज़ नो मोर। तो ये था कि विल पावर उसका था और हमारा जो भी कनेक्टेड था इस संसार से। थैंक यू। चलो, उनका टेंशन था। इसमें एक चीज और समझने की, किसको समझ में आई बताओ, जो इन्होंने कहा उसमें।
मन का पावर, मन का पावर जो हम चर्चा कर रहे हैं कि बॉडी पे शासन करता है मन। हम मन को कमजोर बना दिए, गड़बड़। कितनी फाइट करी और डिसाइड करा एक सेकंड में टिश्यू। तो बॉडी को पावर नहीं है, डॉक्टर को पावर नहीं है, जो पावर मन को, ये भी सिद्ध होता है। ठीक है, बस अभी रुको, बस अब रुको। I Am Geeta by Deep Trivedi is the #1 bestseller at Amazon. I Am Geeta is also a bestseller at all leading bookstores of India. I Am Geeta, psychology of Bhagavad Gita explained like never before with essence of all 700 shlokas. अब मेरी बात सुनो, जो मैं पूछ रहा हूँ अलग से, कि आपको टेंशन था, आपको टेंशन था, आपको टेंशन था, आपको टेंशन था, आपको क्रोध था, आपको दुख था, उस समय कैसा था? जीने मरने का सवाल था, पक्का था ना? आज क्या उस दुख का, बताओ पोजीशन क्या है? कुछ नहीं है। तो उस समय जो दुख पाला वो बेवकूफ बन गए, बन गए ना? बन गए कि नहीं बन गए? Yes. तो ये चीज समझो, मन वर्तमान में है, मन इस पल में है। ये तो सत्य समझ में आ गया। यदि वो दुख होता तो आज भी होता, और आपका होता तो आज भी होना चाहिए था, होना चाहिए था ना? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो ये पावर जगाना पड़ेगा कि भाई तू 3 महीने परेशान करके जा सकता है तो 1 मिनट में भी जा ही सकता है, हैं? ये पावर आपके पास है क्योंकि आपका जीवन इस पल का है। ये अनंत है। अनंत का अर्थ भी ये है कि चल दुख है ना, बैठ साइड में, बैठ साइड में, मैं तो जा रहा हूं घूमने। क्या करेगा दुख बेचारा? जीवन अनंत है, थोड़े दिन में चले जाएगा। जा तू अकेले, अब नहीं आता तेरे साथ, तो हमको कौन सा ले जाना है? कोई जीवन भर गले लगाना है? तो क्योंकि 80 वर्ष की माया हावी है, 80 वर्ष का जीवन हावी है, इसलिए बेकार के दुख झेलने पड़ रहे हैं। फिर वो चले जाते हैं क्योंकि मन के लिए तो वो दुख है ही नहीं, फिर वो चले जाते हैं। तो समझदारी इसमें है कि जो है वो माया है। आगे बढ़ो, वर्तमान में आओ, इस पल में आओ और जीवन खोजो जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके। वरना ये जो परेशानियां है ना, वो मार डालती है। और ऐसी 5-10 परेशानी आ जाती, मनुष्य खत्म हो जाता है। बरोबर है? सो थोड़ा 80 वर्ष से बाहर निकलो, वो भी मैं समझाऊंगा कैसे निकलते हैं, लेकिन ये समझ में आ गया। तो इससे सिर्फ इतना सबक सीखो कि जीवन अनंत है या इस पल का है, बीच में माया है। तो माया पे जब दुख आए तो ये मान के चलो कि आज नहीं है, कल तो इसने जाना ही है, क्योंकि माया का दुख है। असत्य की सत्ता नहीं है, कितने दिन टिक के बैठेगा? तो उसको आज ही भगाओ, बस। करेक्ट? समझ में आ गई ना बात? हाँ, तब दुख कम होंगे, है ना? जल्दी जल्दी कम करो। बोलो। फिर ये जो मेमोरी में बार बार पिछले कुछ इंसिडेंट की सोच जो आती है मेमोरी, तो उसको कैसे भगावे? मतलब वो डेटा डिलीट जो आपने वो मैं आपको बताऊंगा, आप सवाल लिख के भेज दो। ऐसा है कि आपने कहां पर बिठाए हैं उस पर डिपेंड है। यदि बहुत गहरे बिठाए होंगे ना तो वो इंस्टॉलमेंट में परेशान करेंगे, है ना? आज आप भूल गए, थोड़े दिन बाद फिर टिश्यू। तो बहुत गहरे किसको बिठा दो? पत्नी को, तो वो इंस्टॉलमेंट में परेशान करती है ना। तो ज्यादा गहरे में किसी चीज को जाने मत दो। ये एक आर्ट है, मैं सिखाऊंगा कि बाहर चीज है उसको बाहर रहने दो ना यार। बाहर चीज है उसको बाहर रहने दो, उसको बाहर से बाहर डील करो, अंदर मत जाने दो। अंदर जाएगी तो बीमारी का घर हो जाएगी। वायरस है। मन को जितना शुद्ध रखोगे उतना अच्छा है, जितना हल्का रखोगे उतना अच्छा है। वो बाहर है, दिख रहा है, तो उसको बाहर कैसे रखना ये भी मैं सिखाऊंगा कि उसको अंदर जाने ही मत दो। नहीं 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 नहीं, धारा भी नहीं है, कचरा पेटी नहीं है, कबाड़ खाना नहीं, आने दो आने दो आने दो, नहीं आने दूंगा। ठीक है? यहां पर है तो समस्या है, बाहर कुछ भी हो जाए क्या फर्क पड़ रहा है? बस सिंपल समझ लो, बाहर है ना, होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप समझो अभी बढ़िया कमा लिए, बरोबर है, फिर स्विट्जरलैंड चले गए, बहुत बढ़िया करा, मजा आएगा ना। स्विट्जरलैंड कहाँ है? बाहर। कमाया कहाँ? बाहर। वहां जाके ऐसा सर दर्द हुआ कि उतर ही नहीं रहा है,
हम कौन है? हम सरदर्द है बाबा। तो स्विट्जरलैंड भी बाहर है, सब कुछ डिपेंड हमारे पे, ये समझो, है ना कि नहीं है? तो यहां पर है, उसको समझो, ये साथ में है तो सब कुछ स्विट्जरलैंड है, इसमें गड़बड़ है तो सब कुछ गड़बड़ है। तो दिन को होली, रात दिवाली, रोज मनाती मधुशाला, इसलिए इसको संभालोगे तो रोज दिवाली होली। बाहर पे डिपेंड है तो गए, और बाहर की चीज अंदर घुसेड़ी, मतलब उसकी सेवा भी करोगे, उसका ख्याल भी रखोगे, उसकी चिंता भी करोगे, फिर उसको लगेगी कष्ट अपने को, है, फिर उसका मुंह चढ़ा कष्ट अपने को, फिर वो दुखी तो नहीं है, कष्ट अपने को। जितना अंदर घुसोगे उतना कष्ट आएगा। वो बाहर है तो बाहर का मतलब क्या है? ये बाहर है, ये बाहर है, तो दोनों साथ साथ चल सकते हैं, है ना? अंदर घुसोगे तो क्या होगा? गड़बड़। तो साथ साथ चलने की कला सीखो, अलग अलग रहो और चलो, मजा लो, है संक्षिप्त में। तो आज मैंने समझाया, अब कल से मैं भगवत गीता का स्टार्ट लूंगा, है ना, सिर्फ स्टार्ट। तो जिस किसी को भी भगवत गीता पढ़नी हो, सबने सुनी है, क्यों स्टार्ट हुई, क्या हुआ, अर्जुन ने क्या बोला, उतना ही, और कृष्ण क्या कह रहे हैं, उतना ही। शुरुआत के चैप्टर के इतना सा फिर हम चर्चा करेंगे। मैं देखता हूं किसको कितनी भगवत गीता आती है। पढ़ लो, जिन्होंने बोला उन पे पढ़ लो, जिनकी सुनना उनकी सुन के आ जाओ, प्रिपेयर होके आ जाओ। लेकिन देखो, कुछ लोग गड़बड़ करेंगे। मेरी पुरानी भगवत गीता सुन के उन शब्दों का प्रयोग मत करना, खास करके हीरो तू, है ना। अभी कल से नई भगवत गीता शुरू होगी, नई भगवत गीता पे हम चर्चा करेंगे, और तब आपको बहुत कुछ और समझ में आ जाएगा कि क्यों फंसे हुए हैं और हमको कैसे निकलना है। ठीक है, तो रेडी भगवत गीता के लिए ना? कल बराबर रिसर्च मार के आओ, सबको सुन लो, जितने 1008 पप्पू ददू जिन्होंने लिखी, जहां पढ़नी, अपनी मालकियात, अपनी गीता खरीद लो, अपना दिमाग लगाओ। मैं पूछूंगा कल सवाल, ठीक है? चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। I Am Geeta by Deep Trivedi is the #1 bestseller at Amazon. I Am Geeta is also a bestseller at all leading bookstores of India. I Am Geeta, Psychology of Bhagavad Gita explained like never before with essence of all 700 shlokas.